यदि हम अपने को देह मानकर, भोक्ता मानकर इच्छाओं की पूर्ति में लग गए तो चाहे और हजारों जन्म हो जाए, कभी इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती। कैसा ये नाटक है माया का। रोज 3 बार भोजन पाते फिर भी इच्छा नहीं मिटती। कितना कितना क्या क्या भोगा, कितना कितना भोग रहे हैं, कितना भोग लोगे, कुछ हाथ लगने वाला नहीं। वही तृष्णा, वही कामना, वही वासना। ये क्या नाटक है, समझो तो। कैसे हमारे समय को नष्ट किया जा रहा है, समझो। ये माया की चाल देखो, अविद्या की चाल देखो। कभी हमारे अंदर तृप्ति का अनुभव ही नहीं हो रहा। भोग भोगते भोगते कितना समय नष्ट हो गया, फिर भी हम उसी भोगों का चिंता, हाथ कुछ नहीं लगा। वही वासना, वही तृष्णा, वही काम। थोड़ा तो समझो, कोई हमें छल रहा है, कोई हमें ठग रहा है। हम परमार्थ के पथिक हैं, कोई ठग हमारे पीछे लगा हुआ है जो हमारी संपत्ति का अपहरण कर रहा है। बटोहिया का सोवे, तोरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया का सोवे। ए काहे को तू प्रमाद स्थिति में है। देख, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये तुम्हारे श्वासों को नष्ट कर रहे हैं, समय को नष्ट कर रहे हैं। भगवत भजन जिन वृत्ति से करना चाहे उन वृत्तियों को लूट रहे हैं, विषय चिंतन करा रहे हैं। ये इच्छा ही हमारी दुर्गति का कारण है। जो प्रभु से विमुख इच्छा है उसका त्याग उपासक को करना चाहिए। बिना इच्छाओं का त्याग के आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों इच्छा करते हो? तुम्हारी इच्छा से ही सब कुछ होता है क्या? जैसे जीने की इच्छा सबके अंदर है, कोई नहीं मरना चाहता है, कोई बचता है क्या? सबको मरना पड़ता है। अगर विवेक से देखो तो जीने की इच्छा त्याग दो तो मरने का भय खत्म हो जाएगा। जीने की इच्छा ही तुम्हें मृत्यु के भय से भयभीत रखती है। अगर तुमने मृत्यु का वरण कर लिया, एक बार मरना है, एक बार ही तो ना, अब क्या भय करना, अब क्या डरना, जो कुछ होना है होने दो। राधा 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 राधा, कोई भय नहीं। अगर एक निर्भय हो जाए तो हजारों को गिरा सकता है, हजारों को नष्ट कर सकता है। बस वो एक सोच ले कि मैं मरा, आखिरकार मरना ही तो है ना। तो हजारों को इसलिए परास्त करे, वो बचने की उद्देश्य है। जो मरने के उद्देश्य से खड़ा हो जाता है उसका जोड़ कोई नहीं होता, क्योंकि उसने ठान लिया है मरना ही है ना, एक बार मरना है ना। जब तक श्वास रहेगी हम तुम्हें परास्त करेंगे। साधक को ऐसा ही सूरवीर योद्धा होना चाहिए। मृत्यु का भय तभी हमें डरा रहा है जब हमें जीने की इच्छा है। हमें कोई भी कभी भी दुख नहीं दे सकता। हमें सुख की इच्छा है, इसलिए सब दुख ही दुख मिल रहा है। हमें अनुकूलता की इच्छा है, इसलिए प्रतिकूलता हमें बुरी लग रही है। आप जीवन मुक्त होने के लिए आए हो, इन छोटी मोटी बातों में फंसने के लिए नहीं। ये वस्तुओं की इच्छा, जीने की इच्छा, सुख की इच्छा, अनुकूलता की इच्छा, यही तुम्हारा बंधन है। समझो, यही बंधन है। इसी को त्याग दो, अभी तुम महात्मा हो जाओगे, अभी तुम परमहंस हो जाओगे। परमहंस का किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं, कोई सुख दुख का प्रभाव नहीं, जन्म मृत्यु का प्रभाव। कैसा परमानंद होगा, सोचो कैसा परमानंद होगा जब कोई भय नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई राग नहीं। साधक को गंभीरता पूर्वक इस बात पर विचार करना चाहिए। ये इच्छाएं क्यों करते हो? क्या तुम्हारी इच्छा से तुम्हारे अनुकूल भोग सब मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे तो करते क्यों हो फिर? जैसे बिना इच्छा के दुख, प्रतिकूलता, निंदा, अपमान आ ही जाता है, ऐसे ही बिना इच्छा के तुम्हारे सामने अनुकूलता, सुख, भोग आदि आ जाएगा। पर तुम उपासक हो भगवत प्राप्ति के, ना तुम्हें अनुकूलता का भोग करना ना प्रतिकूलता का। प्रारब्ध के अनुसार भोग उपस्थित हो सकता है, लेकिन भोगना ना भोगना ये विवेक की बात है। इसमें प्रारब्ध नहीं काम करेगा कि हमारा प्रारब्ध था तो हमने भोग भोग लिया। भोग का सानिध्य हो जाना प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन भोगना ना भोगना ये विवेक की बात होती है। साधक विवेकवान होता है, प्रारब्ध के अनुसार भोग उपस्थित होते हैं, पर विवेक से राग रहित होकर उनके संयोग सुख से बचता है।
क्योंकि संयोग सुख से यदि बचने की सामर्थ्य विवेक में ना होती तो कोई भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता था। सब पशु की तरह आए हुए प्रारब्ध का भोग करके नवीन जन्म की भावना में विचरते रहते। इसका मतलब मनुष्य शरीर में एक सामर्थ्य है जिसका नाम है विवेक। आए हुए प्रारब्ध भोग से बचाने की सामर्थ्य है उसको। शरीर में दुख है पर वो विवेक से बच रहा है। कोई मैं शरीर थोड़ी हूं, इसका ने पाप किया है, भोगे, राधा 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 राधा।